नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। और वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कैपिटल गुड सेगमेंट के बारे में। कैपिटल गुड सेगमेंट जिसमें एक बड़ा पुश आया है ये बजट 2026 में। रीज़न वही है कि एक अच्छा खासा कैपिटल एलोकेशन हुआ है कैपेक्स में। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 12.2 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है। अभी जो 12.2 लाख करोड़ की वजह से ना एक अच्छा खासा पुश आ सकता है कैपिटल गुड्स सेगमेंट में। अब एल ले लो, सीजी पावर, एबीबी, सीमेंट्स, ओके, कमिंस और काफ़ी सारे और स्टॉक्स है जहां हम लोग बात करेंगे तो किस तरह से पुश होगा वो देखेंगे। तो इस सेशन में हम करेंगे क्या, इस सेशन में हम समझेंगे कि किस तरह से कैपिटल गुड्स सेगमेंट आगे बढ़ सकता है। जो कंपनी के मैंने नाम दिए तो वो वहाँ यहाँ से कैसे बढ़ेंगे, और भी काफ़ी सारी कंपनीज लेंगे। आपको इस लेवल पे बाय करना है या सेल करना है, और आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो उसके भी हम लोग आंसर देंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैपिटल गुड्स सेगमेंट ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक इकोनॉमी पे डिपेंड होता है कि इकोनॉमी किस तरह से चल रही है। और अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो इस सेगमेंट में डायरेक्ट अगर आप देखेंगे ना तो एक अच्छा खासा पुश आता है। और अगर देखेंगे तो जैसे ये L&T, एबीबी, फिर सीमेंट से ये सब क्या होता है कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ट्रांसमिशंस होते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ इनका रोल ज़्यादा है। बाय द वे, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, वाई फॉर यस। और आपके पास कौन से स्टॉक है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेगा। और यस, कोई भी क्वेश्चन है वो भी डाल सकते हैं। एंड यहाँ जो भी बातें होगी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए गाइज, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, तो ये बात आप समझ के चलेगा। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं मार्केट के कैपिटल गुड्स में। तो ये सब गुड्स में क्या है कि इकोनॉमी से डायरेक्ट रिलेटेड है। तो अभी क्या होगा कि धीरे धीरे कैपेक्स जो बढ़ रहा है, देखिए अगर इस साल का 2025 26 के हम लोग बजट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 11.2 लाख करोड़ के आसपास है। और पुश आया, लेकिन अभी धीरे धीरे और पुश है क्योंकि ये एक थोड़ा स्लैक पीरियड था लास्ट ईयर। लेकिन आई थिंक ये 2026 में कंपैरेटिवली अच्छा ईयर रहेगा ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी कंपनीज के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट एग्रेसिवली एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, और उसके वजह से ना इनको डायरेक्टली फायदा हो सकता है। अगर हम लोग देखेंगे तो रिन्यूएबल सेक्टर ना थोड़ा वीक हुआ था। अब मैं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे ये रिन्यूएबल सेक्टर की क्यों बात करें, क्योंकि जैसे एबीबी, सीमेंट्स हो या हिटाची, काफ़ी हद तक वो लोग ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसमिशंस ना बेसिकली वो इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो उसके वजह से ना इनके डायरेक्ट इन पे इम्पैक्ट आता है। करेक्ट। तो ये जो ट्रांसमिशंस की जो होते हैं कंपोनेंट्स, वो कब होगा कि जब अगर आप कहते हैं ना कि कैपेसिटी बढ़ती है और काफ़ी सारी कंपनी एग्रेसिवली इन्वेस्ट करती है, जैसे अदानी ग्रीन हो या आप देख लेंगे तो सुजलोन हो या टोरेंट पावर, टाटा पावर, तो उनको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है तो यहाँ से लेते हैं। तो ये सारे के ऑलरेडी वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ चुके थे। मैं ज़रा आपको बताता हूँ तो आपको ज़रा और अच्छी तरह से पता चलेगा। लेट मी शेयर द स्क्रीन हियर। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे ये कौन सी कंपनी है, एक मिनट में देख लेता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, ये एबीबी है। अभी देखिए एबीबी क्या हुआ था कि ये सब स्टॉक्स काफ़ी गिरे हैं। अगर हम लोग एबीबी की बात करें तो 5 साल 10 साल में अगर आप ये देखो एक समय के ये पी रेशियो, ये तो चलो 2021 है तो नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ अगर आप 2023 की बात करें कि 110 के पी पे चल रहे थे ये। फिर 2 साल में धीरे धीरे इनका पी नीचे आया क्योंकि इनका आप देखो तो ईपीएस बढ़ रहा है। करेक्ट। और इसलिए इनका पी नीचे आया तो भी काफी हाई है क्योंकि नो इन लोगों ने परफॉर्म भी अच्छा किया है। अभी अगर आप देखो तो 2025 में एक तरह का डाउनफॉल आया, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि पिछला साल इतना अच्छा नहीं आया, और इसलिए अगर आप देखो तो ये भी स्टैग्नेंट हो गया है, लेकिन ये इतना मूवमेंट नहीं आया। अगर हम लोग सिर्फ आपको रिटर्न के हिसाब से मैं दिखाऊं, यहाँ दिखे तो बेटर रहेगा। तो अगर 3 साल का रिटर्न अगर हम लोग 1 साल या 3 साल का भी अगर आप देखें तो 1 मिनट, आई जस्ट ये थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है इसमें माउस में। 1 मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट गाइस।
तो अगर 1 या 2 या 3 साल का मैं रिटर्न की मैं अगर बात करता हूँ, तो उसमें भी एक चेंजेस आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखेंगे अपने एबीबी 1 साल का रिटर्न क्या है, 2.23%। लेकिन 3 साल का क्या है, 27 है, 30 है। सीमेंस का देखो 5.86। 3 साल का क्या है, 23। यानी आप देखिए कि ये पहले अच्छा रिटर्न था, इस साल रिटर्न कम आया है। भेल की बात करें तो भेल एक ऐसा स्टॉक है जिसने बढ़ा है, लेकिन इसके वैल्यूएशन काफी हाई है। जी भी एक अच्छा है, जी वर्नोवा वो भी बहुत अच्छा बढ़ा है। ठीक है। और ये हिटाची एनर्जी भी बहुत बड़ा है, लेकिन इनके एक्सट्रीम वैल्यूएशन, अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें तो बेल अभी भी 116 के पी पे, जी 80 पे है, हिटाची 118 पे। यानी ये सब, सीजी पावर 94, ये एक्सट्रीम वैल्यूएशन है गाइस। ऑनेस्टली तो 40-50 के आसपास घूमना चाहिए, लेकिन ये आप देख रहे हो कि किस पी पे खड़े हैं। दूसरा एक मेन रेशियो आपको देखना होता है, वो है ईवी बाई ईबिटा। ईवी बाई ईबिटा में भी देखिए हिटाची कहाँ खड़ा है, 74 टाइम्स। बहुत हाई है ये, 46 टाइम, 42 टाइम, 61 टाइम, 44। बहुत हाई है। गाइस अगर इस लेवल पे अगर चाहिए तो इन लोगों को ग्रो करना पड़ेगा, कम से कम 20-25% से ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग सही में देखें, जो फॉर एग्जांपल ये एबीबी है, एबीबी का क्या हुआ देखिए, अगर आप देखेंगे इस साल सिर्फ 12% और 5% से ग्रो हुआ है, जबकि पीछे 3 साल से 21। तो व- कहते हैं ना कि ग्रोथ कम हुई। इवन सीमेंस की अगर मैं बात करूं, सीमेंस अगर आप देखें, सीमेंस की अगर बात करते हैं ना, तो देखिए -22%, -33%। तो फिर ये स्टॉक गिरेंगे ना, आप समझ रहे हो, गिरेंगे। तो अभी तो भी ये बजट के बाद ये भागे, लेकिन ये अभी भी ओवर वैल्यूड है। करेक्ट। तो इनको जस्टिफाई करने के लिए इनका ग्रोथ आना जरूरी है। लेकिन ये जो स्टॉक है, अच्छा लार्सन एंड टर्बो देखिए उस तरह से। लार्सन टर्बो का मैं बात करूं, अगर हम लोग दो देखते हैं, एक तो ईवी बाई ईबिटा भी देखते हैं और पी रेशियो भी देखते हैं, इसका ऑलमोस्ट स्टेबल है। देखिए एवरेज उसका ईवी बाई ईबिटा 16 का है, 16.6 है ईवी बाई ईबिटा। ठीक है। और यहाँ अगर आप देखेंगे, एक मिनट, ये ईवी बाई ईबिटा ही है ना, ये ईवी मल्टीपल है। एक मिनट, हाँ। और यहाँ अगर हम लोग देखेंगे, एक मिनट, हाँ ये देखिए 14, ये रहा। हाँ 16 ही है, 16 ये है। और जबकि बाकी सबके आपने देखा, एबीबी उनके 40s में थे और जिसका 16 है। तो विच वन इज मोर रीजनेबल इन वैल्यूएशन, एल एन टी या एबीबी हिटाची, कौन सा है? जस्ट टाइप इन द चो, आई एम टेलिंग यू ईवी बाई ईबिटा इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स। कौन सी कंपनी है? आप जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके। यस करेक्ट। एल एन टी। एल एन टी उस तरह से काफी रीजनेबल है, और इसलिए अगर आप देखो तो एल एन टी भागता नहीं है। लेकिन अगर आप रिटर्न की दृष्टि से देखोगे तो ये 24% रिटर्न दिया है पिछले 3 साल, और इस साल भी इसने 19% दिया है। दूसरी एक कंपनी जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वो है जी वर्नोवा। एक मिनट में आपको वो स्टॉक दिखाता हूँ। ये इसने भी अच्छा परफॉर्म किया है। करेक्ट। लेकिन इसका क्या है कि ये भाई साहब ने ग्रो भी किया है। अगर अगर आप इस साल देखो तो भी इसने 41% से ग्रो किया है, तो उसको मिलेगा वो वैल्यूएशन। सो इट्स ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बोलूंगा जो आपको ट्रैक करनी है जब भी इन सब कैपिटल गुड्स को ट्रैक करते हो। नो डाउट ये सब कंपनियां अच्छी है, लेकिन आपको वैल्यूएशन में बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी कंपनी, फेमस कंपनी कौन है? सीजी पावर। अगर हम लोग सीजी पावर की बात करें तो सीजी पावर 95 के पी पे खड़ा है, वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीबैगर। अगर आप देखो ये स्टॉक भाई साहब, अगर मैं मैक्स दिखो तो ये 11 रुपए पे चल रहा था 2005 में, अभी ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया। यानी वन, बहुत ही, यानी कहते हैं पूरा चेंज हो गया। अभी सीजी पावर अगर हम लोग देखेंगे तो इसने भी ग्रोथ, अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेडी ग्रोथ है, आप देखिए। इसलिए ये प्रीमियम ड्राइव कर रहा है। अभी सीजी पावर थोड़े टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे। किस लेवल पे? 670 है। एक्चुअली ये 800 से नीचे है, और आई डोंट नो। और ये स्टॉक 6 रुपए से, आप देखो 2020 से 743 गया। करेक्ट। अभी अभी ये वैल्यूएशन काफी हाई है।
लेकिन इसका सेमीकंडक्टर यूनिट आ रहा है गुजरात में। ठीक है, और गुजरात में आ रहा है, और वो लेकिन उसका फर्स्ट हाफ में ही इसका ऑपरेशन चालू होगा। अब फर्स्ट हाफ में जब ऑपरेशन चालू होगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि उसका उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कब से बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन चालू होगा तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ही बड़ा प्रोडक्शन होना चालू होगा। तो वो एक बड़ा फैक्टर है, सेमीकंडक्टर की वजह से सीजी पावर बढ़ा था, लेकिन अभी भी उसका ऑपरेशन होने में टाइम है, तो डायरेक्टली वो आप मटेरियल इसमें कर नहीं सकते। तो सीजी पावर कंपनी अच्छी है, लेकिन सेल्स बढ़ने में टाइम लगेगा। यहां से ये यहीं वहीं कंसोलिडेट करेगी कंपैरेटिवली। आपको देखो, आपको कोई भी कंपनी अगर कैपिटल गुड्स में देखते हो ना, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, मैं कुछ फैक्टर जो आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जीक्यूशन। ओके, एग्जीक्यूशन यानी अगर आपके पास ऑर्डर बुक है 2 टाइम्स 3 टाइम्स, आप एग्जीक्यूशन कैसे करते हो। करेक्ट, जैसे सीमेंट्स है फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप स्टॉक दे। जैसे अभी सीमेंट्स का अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको, ऑर्डर बुक देखो ये कितना है, 48,000 करोड़ रुपीज H1 में, और 9,000 यानी 55,000 करोड़ रुपीज के आसपास है, रफली मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इसका आपका ईयरली सेल्स कितना है, 17,000, यानी 3 गुना ऑर्डर बुक है। लेकिन 3 गुना ऑर्डर बुक है, यानी 3 साल में आपको ये कंप्लीट करना है, तो 3 साल में आपको ये 3 साल का ऑर्डर बुक है, यानी आपको एटलीस्ट 20-25% से तो ग्रो करना पड़ेगा ना अपना, जितना जल्दी ऑर्डर बुक कंप्लीट। लेकिन अगर आप देखें तो इसका सेल्स कितने से बढ़ रहा है अभी, टीटीएम में देखे, 1 मिनट, आई जस्ट शो इट टू यू, 2%, -22%। तो डू यू थिंक देयर इज एन एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम, देन जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ रहे हो, कि कितना भी अच्छा ऑर्डर बुक क्यों ना हो, अगर आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। कोई यानी कोई फायदा नहीं है। तो ये स्टॉक गिरेगा 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 ही गिरेगा। लेकिन अगर ऑर्डर बुक भी अच्छा है और आप कंपेरेटिवली उस तरह से एग्जीक्यूट भी कर रहे हो, तो वो कंपनी हमेशा भागे। जैसे फॉर एग्जांपल जी की बात करते हैं। ठीक है, अब जी का ऑर्डर बुक देखते हैं अपने, चलिए अगर देखो होपफुली ये दिया होगा यहाँ। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ सेम जैसे हम लोग जैसे एनालिसिस करते हैं वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और ये रहा देखिए H1 यानी कि इसका ऑर्डर बुक है 9,800 करोड़। ठीक है, 1 मिनट। और अगर हम लोग इसका सेल्स देखें तो 4,000 करोड़, 5,000, यानी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ऑर्डर बुक है। लेकिन ये देखिए ये जो सेल्स है, देखो 41% से बढ़ रहा है। करेक्ट, और इसलिए ये स्टॉक को प्रीमियम मिल रहा है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसलिए ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अभी कौन से पी पे बैठा है, 94 के पी पे बैठा है। ठीक है, और इससे प्राइस टू बुक वैल्यू, और इसने जबरदस्त रिटर्न दिया है। इट्स ऑल कोरिलेशन अबाउट योर एग्जीक्यूशन। कोई भी स्टॉक प्राइस में कैपिटल गुड्स में 45 to 50% आपका स्टॉक कैसे भागेगा, डिपेंड्स ऑन योर एग्जीक्यूशन एंड योर ऑर्डर बुक। लिखना है तो लिख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। बाकी सब बाजू में, वैल्यूएशन वैल्यूएशन बाद में आता है। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कोई मायने ही नहीं रखता है। ठीक है, ये ऐसी बात हो गई ना कि आपके पास सब स्टडी बुक्स मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन अगर आप एग्जाम में फेल हो गए, यानी आपने पढ़ाई नहीं की और फेल हो गए, तो आप फेल ही है ना एट द एंड ऑफ द डे। गॉट इट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये इस तरह से अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, अरे ये पी ये है, अरे ये ईवी बाई बीटा है, चलो ये यहाँ सस्ता मिल रहा है तो ले लो। नहीं, ऐसा नहीं देखना है। क्योंकि ईवी, ये जो रेशियोज होते हैं ना, वो आपको अभी का दिखा रहे हैं। ठीक है, कि क्या कंडीशन है, लेकिन वो बहुत कुछ दिखा रहा है कि कंपनी किस तरह से मैनेज की जा रही है। और ऑर्डर और एग्जीक्यूशन काफी हद तक फ्यूचरिस्टिक होता है।
ऑर्डर बुक यानी फ्यूचर के ऑर्डर बुक, और आप किस एग्जीक्यूशन स्पीड से आगे जा रहे हो, तो उस पर डिपेंडेंट होता है कि नहीं। गाइस, आर यू गेटिंग वैल्यू और नॉट, देन जस्ट अ वी फॉर वैल्यू। देखो ये चीज आप, मैं आपको जो बताऊं, मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ कि अगर आपको देखना है तो ये सेम चीज हम लोग भी देखते हैं। होप आप मुझे यूट्यूब में फॉलो करे हो, नहीं करे हो तो जरूर करिएगा। ये देखिए हर रोज हम लोग वीडियोस में, आज अनंत राज के बारे में बताया, कल इस पे था हाउ मेनी फॉलो मी, देन जस्ट आई वाई फॉर यस। ओके, तो डू फॉलो मी रेगुलरली, तो वहाँ मैं ऑलमोस्ट ये सब बताता हूँ। और इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजें ध्यान है। विकास विल टेक, मैं जो अभी दिखा रहा हूँ मेरे पास 45 मिनट्स है, आई वांट टू शो यू इन अ गुड वे। मैं और कोई स्टॉक नहीं लूंगा, ये कैपिटल गुड्स पे ही बात करेंगे, तो आपको एक पूरा पता चले कैपिटल गुड्स को कैसे देखना है। मैं वापिस अगर बाकी सब स्टॉक दिखाने लगा ना, तो सब्जेक्ट से मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा। ओके। और जो मेंबर्स है गाइज, हम लोग मंडे सेशन लेते हैं, तो वहां तो हम लोग देते ही है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट अगेन, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। दूसरा एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है जब आप इन सब को देखते हो, वो है कि इनके मार्जिन्स क्या बढ़ रहे हैं, खास करके इनके इबिट्टा मार्जिन। कोई भी, अगर आप कैपिटल गुड्स में जाओगे ना, इनके इबिट्टा मार्जिन देखने होते हैं। ठीक है, तो इबिट्टा मार्जिन क्या होता है, ये इबिट्टा मार्जिन आपके यहाँ आपको स्क्रीनर में मिल जाएंगे, ये रहा। वन में आई जस्ट शो इट टू यू। ये जो होता है ना इबिट्टा मार्जिन, ये इबिट्टा मार्जिन है। तो वो क्या बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, ठीक है, तो उससे भी काफी सारी चीजें क्लियर होती है। क्योंकि इबिट्टा मार्जिन इससे दिखा जाता है क्योंकि इन लोगों का काफी हद तक पैट पैट से ज्यादा, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ज्यादा इबिट्टा मार्जिन इससे देखते हैं, क्योंकि इनका कैपेक्स बड़ा होता है। और कैपेक्स बड़ा होता है ना, तो इनके जो इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता है। डेट टू इक्विटी तो देखना ही होता है, डेट टू इक्विटी भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं बताऊं तो ये लेकिन ये देखो डेट टू इक्विटी इन सबका, अगर आप देखेंगे ना तो काफी हद तक मैनेज्ड है। करेक्ट, ये देखिए आप ना, 0.0101 एक भेल का ज्यादा है। इसका दे भेल का भी एक सरप्राइजिंग है। भेल अगर मैं दिखाऊं आपको, मैं आपको बताऊं सही में ये स्टॉक कैसे भाग रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप भेल देखिए, जस्ट टू शो यू, इसका अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे, 1,35,000 करोड़ है। ठीक है, 1,35,000 करोड़ इसका सेल्स देखिए आप। क्योंकि ये गवर्नमेंट एंटिटी है, कंपनी अच्छी है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, इसका साल का जो ऑर्डर सेल्स है वो 30,000 है। और हमने कितना बोला, ऑर्डर बुक 1 लाख, सॉरी मैं वापस भूल गया, 1,35,000, यानी 4 गुना, 5 गुना, 4 गुना ऑर्डर बुक है। आपका 4 गुना ऑर्डर बुक है। अब इनका सेल्स ग्रोथ देखिए, 10%, 6%, यानी बहुत ही कम है। अब इस समय इस लेवल पे तो वो कब अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट एंटी है, इसलिए इनको ऑर्डर्स मिलते जाते हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर्स हो या ट्रांसमिशन, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी कंपनियों को ही ऑर्डर देती है। और इसलिए ये कहते हैं ना कि इसको प्रीमियम भी मिलता है, लेकिन जस्टिफाई मुझे भी पता नहीं कैसे करे। 117 का पी है, 117 का पी यानी बहुत ही हाई है। ओके, एंड दिस इज व्हाट इज अ प्रॉब्लम। यस, बिकॉज यू आर राइट, सेल्स ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी, बट कैपेसिटी का भी कितना आप यूज करते हो। 100 है, 100 में से भी आप 80 का यूज करते हो क्या से। बेल का ऐसा ही है, बेल की कैपेसिटी होगी, ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डर बुक सफाइस करने के लिए पूरी कैपेसिटी होगी, लेकिन उसका भी वो कुछ ही पोर्शन यूज कर रहा है। तो मुझे ये बहुत महंगा लगता है। तो भी ऑफ कोर्स इसने रिटर्न दिया है, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपके समझ के बाहर होती है। तो वही है कि दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ मुझे तो महंगा ही लगता है कि इस लेवल पे अगर ये कंपनी एग्जीक्यूट नहीं की, तो इसको इतना इतना प्रीमियम क्यों मिल रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे यार, कंपनी, बेल कंपनी पीएसयू है। और क्योंकि काफी टाइम पे क्या इन्वेस्टर ये भी देखते हैं कि क्या फ्यूचर में एग्जीक्यूशन बढ़ेगा, फ्यूचर में कैपेसिटी बढ़ेगी, और एग्जीक्यूशन और कैपेसिटी बढ़ती है तो फिर इनको प्रॉफिट होगी, तो उस तरह से भी सोचती है।
लेकिन वो फ्यूचरिस्टिक हो गया। उसमें अगर आप थोड़ा भी नीचे आया, वो कहते हैं ना कि जो क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया ना, तो ये सब स्टॉक बहुत ही गिर जाते हैं। इसलिए यहाँ कहीं ना कहीं आपको किस लेवल पे कंपनी खड़ी है देखना चाहिए जब आप इसमें ट्रेड करते हो, क्योंकि ये एक रिस्की मामला हो जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं एलएनटी की। मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ रिस्क है, कहाँ सेफ्टी है। लेकिन जहाँ सेफ्टी है शायद रिटर्न आपको कम मिले, लेकिन कंसिस्टेंट मिले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लार्सन एंड टर्बो की बात करते हैं। तो लार्सन एंड टर्बो का अगर आप ओवरऑल देखेंगे, देखिए ये जो है ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ की है। 4 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है। 4 ट्रिलियन रुपीस यानी 4 लाख करोड़। अभी इसका जो साल का है 255 करोड़ यानी 270, यानी आप कह सकते हैं 1.3 टाइम्स है। 1.3 टाइम्स है, 1.4 टाइम्स ऑर्डर बुक है। लेकिन इसका जो, यानी देखो ये एक तरह से हाथी है, बड़ा हाथी है। आप सोचो इसका ऑर्डर बुक, इसका एग्जीक्यूशन देखो 2,77,000 करोड़। और बाकी सब हमने जितनी भी कंपनियां देखी 20,000 30,000 करोड़, यानी कहते हैं ना सबका बाप है ये। इवन आप तो बेल से भी ज़्यादा है तो। लेकिन इसका अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ है ना, ये 12% है। लेकिन 12% है, लेकिन आप देखो ऑर्डर बुक कितना है, 1.3 टाइम्स है। तो 12% इज ओके, आर यू गेटिंग इट। कहीं ना कहीं 18% इज समवॉट ओके। हाँ, अगर ये 4 टाइम्स होता और आपका एग्जीक्यूशन सिर्फ 10% होता तो ठीक नहीं है। और इसका, लेकिन इसका सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसको प्रीमियम भी इतना नहीं मिला है। ये अगर आप देखिए तो 33 के पी पे खड़ा है, और ईवी बाई ईबिटा देखिए जो मैंने पहले भी बताया था 16 टाइम्स है, जहां सबके 40 टाइम्स है। तो क्या हो रहा है कि इसको एक एग्जीक्यूशन भी ठीक ठाक है, इसका ऑर्डर बुक भी ठीक ठाक है, और ये वैल्यूएशन वाइज ओके है। इसलिए ये आप देखो कि बड़ा हाथी है, लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ देखिए, पिछले 3 साल से 24% है, और 5 साल से 22%। इस साल में 19% है, इवन दो मार्केट ने इतना परफॉर्म नहीं किया। डू यू थिंक 24% इन 3 years इज गुड और नो? जस्ट वाई फॉर यस और नो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम लोग काफी टाइम क्या होता है, फैंसी नामों के पीछे भागते हैं। अरे ये भागेगा, अरे वो भागेगा। जबकि बजाज फाइनेंस, एलएनटी, ऐसे ऐसे कुछ स्टॉक है जो आप कुछ एमएनएम, यानी पता है कि ये परफॉर्म नहीं करेंगे, और आप देखो तो वो आराम से आपको उतना रिटर्न देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमको लगता है कि यार ये क्यों भागेगा, लेकिन आप देखो जब इकोनॉमी इतनी बड़ी होती है तो ये तो बहुत छोटे हैं। ये देखो कोई भी सेक्टर में, कोई भी स्टॉक में आपको एक चीज देखने के बड़ा हाथी है तो उसका मार्केट शेयर क्या है कंपेयर टू टोटल मार्केट साइज। एक बैग सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे पेंट इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स 50% मार्केट शेयर है। 50% मार्केट शेयर है, तो वो वहां से बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, और इसलिए उसका वैल्यूएशन अभी डी रेटिंग आई है, क्योंकि बिरला ओपस और जेएसडब्ल्यू पेंट्स आए, कंपटीशन बढ़ गए और मार्जिन नीचे जा रहा है। जबकि कैपिटल गुड्स, जैसे ये एलएनटी है, अब एलएनटी का एक बड़ा शेयर एक्सपोर्ट में जाता है। ठीक है, मैं जस्ट टू शो यू हियर, 1 मिनट आई जस्ट रिमूव दिस। एक्सपोर्ट इसका कितना है, ये यहाँ से, यहाँ लिखा नहीं है क्या? 1 मिनट, यहाँ जितना मुझे याद है गाइस, इसका एक्सपोर्ट अच्छा खासा है। अ, पता नहीं यहाँ दिया नहीं है, मैं 1 मिनट में तिजोरी फाइनेंस से देख लेते हैं। 1 मिनट। तो एक्सपोर्ट भी इसका अच्छा है, और इसका एक्सपोर्ट कहाँ होता है? इसका एक्सपोर्ट होता है मिडल ईस्ट में होता है। मिडल ईस्ट में है ना बहुत एक्सपांशन हो रहा है। अपने कहते हैं ना कि दुबई, सऊदी, कतार, ओमान,
वहाँ तो वहाँ इसका अच्छा खासा होल्ड है। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं देखे तो ब्रेकअप आप देखे, ये रहा, देखे, आप देखो क्या आ रहा है, ये पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में 50-60% इंडिया है, 40% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पावर में 71% है, इंडिया में 30%, यानी कितना बड़ा शेयर है एक्सपोर्ट का। और मिडल ईस्ट बूम कर रहा है, मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है और वहाँ कर रहा है। तो इवन दो इसका मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप अभी ये ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें 5,62,000 करोड़ है, इतना बड़ा मार्केट है, तो भी वो कंसिस्टेंटली ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि मार्केट साइज बड़ा है, पूरे वर्ल्ड को कैटर करता है। इंडिया में भी बड़ा ग्रोथ है क्योंकि इंडिया में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज गिव टू कंसिस्टेंट कंपेयर टू एशियन पेंट्स जो एक सैचुरेशन पे लेवल पे आ गया। गॉट इट, देन जस्ट हैव जी फॉर गॉट इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ये सेक्टर बहुत ही बड़ा है, ये सेक्टर के लिए इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, खास करके मिडल ईस्ट में भी आप अच्छा खासा एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना है आपका, कहते हैं ना कि सेफ स्टॉक भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जा सकता है। सेफ स्टॉक का फायदा क्या है एल एन टी और इन सब का, कि ये इतना गिरेंगे नहीं। ठीक है, अगर आप देखेंगे अपने टॉप से, जस्ट टू शो यू हियर, अपने टॉप से ये कितना गिरा हुआ है, एक्चुअली ऑल टाइम हाई पे ही है 2%। और जब भी आप एबीबी और वो सब देखें, ये कितना गिरे हुए 37%, 39%, 23%, 30%। देखा है, तो वॉलेटिलिटी कम होती है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दैट नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग अ सेफ स्टॉक इफ योर गोल इज क्लियर कि मुझे 18-20% कमाने हैं। इवन द सेफ स्टॉक कैन गिव यू रिटर्न। एग्री और नॉट, देन जस्ट आई बिफोर एग्री व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग मार्केट में घुमाते इसलिए कि हम लोग ज़्यादा ये समझते हैं कि अच्छे स्टॉक रिटर्न नहीं दे सकते। अच्छे स्टॉक ओवर द टाइम आपको रिटर्न देंगे देंगे देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि पिछले कुछ साल में जो नहीं पिछले कुछ साल से देते आ रहे वो आगे नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होता है। उसे ही तो मल्टी बैगर कहते हैं। बजाज फाइनेंस 25 साल से कांस्टेंट रिटर्न दे रहा है आपको। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, मैं ऐसा नहीं बोला बजाज फाइनेंस जाके बाय कर लो, लेकिन वो कांस्टेंट रिटर्न दे रहा है। और वही सबसे बड़े मल्टी बैगर होते हैं। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, वेन एवर देर इज अ टसल बिटवीन आपको कि यार ये एग्जीक्यूशन होगा, ये थोड़ा रिस्की रख रहा है, मत जाओ। कोई ज़रूरत है नहीं जाने की। ओके, हाँ अगर आपके दाव सही होंगे तो आपका अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन आपको रिस्क ऑन भी देखना है ना, कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे 10 साल में मुझे 20% से ग्रो करना है या 22%, तो सेफ स्टॉक्स भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज वी आर वेरी शॉर्ट साइटेड। हम सोचते हैं कि चलो, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि ईबीबी गलत है या सीमेंट्स गलत है या हिटाची गलत है। हिटाची देखिए, अभी मैं एक और एग्जांपल दे, हिटाची देखिए, ये रहा हिटाची। आज पता नहीं ये माउस प्रॉपर नहीं चल रहा है, लेकिन हिटाची ये देखिए। अगर इसकी बात मैं करूँ, ठीक है, हिटाची की, तो ये भी अगर आप देखेंगे तो ये रिटर्न जबरदस्त दिया है, 51%, 49% रिटर्न जबरदस्त दिया है। और वैल्यूएशन देखिए आप इसका, 118 का पी है। अब एक बात बोलूँ मैं मैं खुद बड़ौदा का हूँ, अभी मैं अहमदाबाद में हूँ। बड़ौदा में ये सभी कंपनीज है, सीमेंट्स, एबीबी, सीजी पावर, फिर हिटाची से लेके सभी जो कैपिटल गुड्स रिलेटेड ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशंस की कंपनी होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग, वो सब बड़ौदा गुजरात में है मोस्टली। मोस्टली। और मेरे कुछ रिलेटिव इस कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो खुद बोले कि हमें पता नहीं इतना हिटाची इतना बढ़ क्यों गया है, इतने हाई वैल्यूएशन में क्यों है। जबकि ठीक है, हो रहा है ग्रोथ, लेकिन इस तरह से भी ग्रोथ नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि दिख जाता है कि भाई बहुत ही स्टॉक बढ़ गया, लेकिन वो ये कि ऑर्डर बुक इनके वो बहुत ही हैवी मिले। अभी क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको, कि इन सब कंपनीज के 3-4 साल के
3 4 साल के, यानी पूरा स्लॉट बुक है, पूरा स्लॉट बुक है। जैसे मैं गुजरात की बात करूं, अदानी के खाड़वा रीजन में नो ऑलमोस्ट पूरा सिटी अदानी ने, अदानी ग्रीन की बात करूं, सोलर से ढक दिया है। ठीक है, ऐसे भी पूरे इंडिया में, राजस्थान में एक बड़ा हो रहा है। राजस्थान और गुजरात कहते हैं ना कि रिन्यूएबल्स के लिए बहुत आगे राजस्थान, क्योंकि गर्मी अच्छी खासी गिरती है और डेजर्ट, और वहाँ वहाँ भी अच्छा खासा सेटअप हो रहा है। और इतनी डिमांड है, क्योंकि जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 500 गीगावाट का पूरा रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए, तो अभी तो हम लोग आधे भी नहीं पहुंचे हैं। तो इसलिए बहुत ही डिमांड है, तो इन सब कंपनीज के पास फुल फुल ऑन, कहते हैं ना एग्जीक्यूशन है, वो कहते हैं ना ऑर्डर्स है। लेकिन वही है कि अभी उनको प्रॉब्लम है, और मेरी बात भी हुई इन सब कंपनी की, कि कैपेसिटी का प्रॉब्लम है इनको, कैपेसिटी। तो मैं बोला कि भाई कैपेसिटी करते क्यों नहीं, ऑर्डर तो है कि भाई कर भी दे, तो ऐसे इंजीनियर्स भी मिलने चाहिए ना, ऐसा लेबर भी मिलना चाहिए, ये सब स्किल लेबर चाहिए, ये एआई से नहीं चलते, ये सब मैन्युफैक्चरिंग हब्स है। तो रातों रात कैपेसिटी आप बढ़ा भी दोगे, लेकिन एग्जीक्यूशन कर पाओगे क्या? तो एग्जीक्यूशन के लिए आपको उस तरह का लेबर चाहिए, ऑल दैट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, कट थ्रोट। और बहुत ही अच्छा चल रहा है। पूरा पावर सेगमेंट अभी जबरदस्त चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा चल रहा है। हाँ, थोड़ा मार्जिन के इश्यूज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मैं बताता हूँ। कि रिन्यूएबल एनर्जीज में क्या हुआ है कि सोलर का जो एनर्जी आउटपुट है ना, सडनली बहुत शूट अप हुआ है। पिछली बार क्या हुआ था कि समर जल्दी खत्म हो गया था, उसके वजह से एक्सेस एनर्जी आ गई थी। इसके वजह से भाव, यानी कि ना रेट कम हुए थे। तो वो इसके वजह से क्या हुआ कि ट्रांस जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जो सेटअप करने वाले होते हैं, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, सबके वहाँ है ना थोड़ा, कहते हैं ना कि अच्छे खासी मंदी की माहौल हुए, जो ये सब कंपनीज में आप देख रहे हो बहुत अच्छे खासे गिरे थे। लेकिन अब पिकअप होगा, ये साल में सब पिकअप होगा। तो ये सब कंपनियां भी मुझे लग रहा है कि अच्छा करेगी। द ओनली थिंग इज आपको चूज एंड पिक करना पड़ेगा, लेकिन मैं काफी बुलिश हूँ कैपिटल गुड्स में। देखो ये है तो है ना, ये हमारे देश को बनाती है, ये कंपनियां देश को बनाती है। ठीक है, ये एआई नहीं है, ये कंप्यूटर नहीं है, ये हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग है। और मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत फोकस जा रहा है। ठीक है, और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, अभी मैं इंफ्रा पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मशीनरी हो गया, आरएनडी हो गया, और ये सब एक्सपोर्ट भी बहुत करती है। ठीक है, तो ये सब कंपनियां इंडिया में चलने के फुल चांसेस है, क्योंकि हमारा जीडीपी आगे जाके बढ़ेगा। तो उस नजरिए से आपको कैपिटल गुड्स को इग्नोर नहीं करना है। आपको एक अच्छा स्टॉक, एक कहते हैं ना कि एक एफोर्डेबल वैल्यूएशन में लेना है, और फिर बैठे रहना है, ये देंगे। दूसरा एक स्टॉक भी इसमें है, कमिंस करके है। कमिंस भी एक अच्छा स्टॉक है, यहाँ नहीं दिया है लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ये भी ये भी वो कहते हैं ना कि डीजल और अल्टरनेटिव फ्यूल इंजिन्स और वो सब बनाते हैं, और ये भी एक अच्छा स्टॉक है। इसको भी अब, ये भी 1,16,000 करोड़ का है, यानी बड़े लार्ज कैप भी ये सभी, लेकिन ये भी अच्छा कर रहा है। आपका पोर्टफोलियो का में भी 10% यहाँ हो सकता है। ठीक है, इसमें बस एक चीज है कि अगर देख पाओ तो कहाँ कहीं मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। मार्जिन एक्सपेंशन कैसे हो सकता है कि अगर समझ लो आपने एक्सपोर्ट कर रहे हो मिडल ईस्ट में, और वहाँ जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, वहाँ अगर मार्जिन अच्छे होते हैं ना, तो जैसे आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा आपका मार्जिन बढ़ेगा, जो एलएनटी में भी होता है। तो वो एक तरह से आपको अगर आपको मिले तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एनीवेज ये है। दूसरा एक चीज जो आपको देखना है खास करके इन सब कंपनी, वो है वर्किंग कैपिटल साइकिल और कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जैसे ये 1,600 का है, और ये प्रॉफिट कितना है 2,300, यानी पूरा पूरा इनका कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ओके, ये कौन सी कंपनी है? कमिंस इंडिया है।
और दूसरा एक है वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल यहाँ क्या बढ़ रही है क्या? देखो इसका प्रॉपर है 43 की वर्किंग कैपिटल साइकिल है, 3 साल के, अभी 46 है, विच इज गुड। अगर हम लोग भेल की बात करें, 51 है, और ये देखो 99 हो गया, यानी यहाँ वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ रही है। वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ रही है यानी क्या हुआ कि क्योंकि आपके पास ऑर्डर बुक है, आप अपना एक्सपांशन कर रहे हो, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हो, फिर आप इसको सेल करते हो, लेकिन सामने पैसे जल्दी नहीं आते हैं, तो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ जाती है। अभी एक बात बताओ, भेल की वर्किंग कैपिटल साइकिल क्यों बढ़ी होगी? कैन एनीवन टेल मी? 51 से ये 99 डबल कैसे हो गया? ये भेल है, कैन एनीवन टेल मी इफ कैन? एक लॉजिकल आंसर है, यस, परफेक्ट परफेक्ट गाइस। नहीं, नॉट डिले इन एग्जीक्यूशन में, सामने आपके पास बायर कौन है? बायर कौन है भेल में? मोस्टली बायर कौन है? गवर्नमेंट, करेक्ट। तो गवर्नमेंट है ना। अब गवर्नमेंट आपको पैसा जल्दी नहीं देगी, तो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एग्री और नॉट? जस्ट आई बिफोर एग्री। और वो उसके वजह से क्या होता है, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट में इम्पैक्ट आता है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाता है। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम लोग लार्सन एंड टर्बो का देखें तो इसका भी, इसका तो माइनस में है। एक मिनट, सीजी पावर का देखते हैं। सीजी पावर का भी देखो सिर्फ 9 वर्किंग डेज है, और ये 15, ये डबल हुआ है लेकिन बहुत ही कंट्रोल में है। सीमेंस का देखते हैं। 30, देखो सीमेंस का भी बढ़ रहा है 37 से 55, विच इज नॉट सो ग्रेट। करेक्ट। सो इस तरह से भी आप नो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि भाई इनका कैश कन्वर्जन कैसे चल रहा है, और वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसी है। ये जी वर्नोवा का है 28 और 35, तो वो कंपेरेटिवली ठीक है, तो उसमें इतना वो दिक्कत नहीं दिख रही है। ओके, सो देयर लॉट मेनी थिंग्स जो आप ओवरऑल देख सकते हो, लेकिन ये कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो अगर आप ध्यान में रखोगे ना, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ओके। दूसरा क्या होता है कि वैल्यूएशन, वैल्यूएशन अगर, अच्छा अगर आप बोलोगे कि तपन नो कितना वेटेज वैल्यूएशन का आता है, तो वैल्यूएशन जो है, बैलेंस शीट भी, हम मैनेजमेंट भी आता है, देखो मैनेजमेंट आएगा, बैलेंस शीट आएगा, कैश फ्लो और वो सब मैंने बता दिया। बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है उससे भी फर्क पड़ता है, और मैनेजमेंट कैसा है, क्या मैनेजमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, एग्जीक्यूशन प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन एंड में आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हमें लगता है कि सबसे अच्छा होता, सबसे ज़्यादा वही देखो, लेकिन वो 5% होता है आपका टोटल नो, अगर आपके डिसीजन मेकिंग में। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो समरी है, मैं ये जो सब चीज़ें बोली ना उसका एक समरी आता है। if you are able to capture other 95% properly, तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली विल कम कि ये ओवर, यानी कि ना ये महंगा है या वो। देखो क्या होता है कि आप बोलते हैं ना कि पी रेशो क्यों ज़्यादा है, तो कभी ना कभी क्या होता है, ईपीएस कम होता है और प्राइस नहीं गिरता है, तो वो पी रेशो अपने आप बढ़ जाता है, जो भेल में हो रहा है। भेल में अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, ये पी रेशियो देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, और जबकि ईपीएस तो इतना है ही नहीं, तो उसके वजह से आपका जो है ना पी रेशियो ज्यादा होता है। तो इट्स वैल्यूएशन इज द मिक्सचर ऑफ वॉट एवर आई टोल्ड यू। सो क्या मैंने बोला, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक तो आपका एग्जीक्यूशन कैसा है और आपकी ऑर्डर बुक कैसी है। 45 to 50% कैपिटल गुड्स में ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, डिपेंड्स ऑन दिस टू फैक्टर। दूसरा आता है आपका मार्जिन, कि भाई मार्जिन, इबीटा मार्जिन आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। वो अगर आप देखें तो वो भी एक अच्छा खासा शेयर है मार्जिन, जो आपको ध्यान में रखना है। कह सकते हैं 15% के आसपास। दूसरा 10-15% आप लेके चल सकते हो कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल, जो मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप कमाते हो क्या उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो।
अगर आप कमाते हो कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी आपके रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, यानी आपने माल बेचा है लेकिन कैश आ नहीं रहा है, यानी आपने गवर्नमेंट को दिया फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कैश भेज नहीं रही है, तो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ जाती है। तो वो भी एक 15% मायने रखता है। दूसरा एक पॉइंट आता है बैलेंस शीट, कितनी बैलेंस शीट आपकी स्ट्रांग है। क्या आपने डेट टू इक्विटी बहुत लेके रखा हुआ है, जैसे भेल में ऑलरेडी है, लेकिन वो गवर्नमेंट सपोर्टेड है तो वो डेट लेगी तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, ओके, कि मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन लेवल कैसा है, क्या उनके इंसाइट्स है, किस तरह से वो आगे ले जाना चाहते हैं, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और सबसे ज़्यादा किस तरह से वो अपना कैश फ्लो मैनेज करती है एंड ऑल दैट। तो मैनेजमेंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एंड में आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इज अ समरी ऑफ ऑल द अदर पॉइंट्स विच आई टोल्ड यू। अगर इस तरह से अगर आप कैपिटल गुड्स कंपनी को ट्रैक करोगे ना, आई टेल यू, चांसेस ज़्यादा अच्छे है कि आप एक अच्छा कैपिटल गुड्स कंपनी सिलेक्ट कर पाओ, और आगे जाके बिलीव मी ये 5-10 साल अच्छे चलेंगे ये सब कंपनियां। द ओनली थिंग इज आपको सही कंपनी पकड़नी है, ओके, कीप दैट इन माइंड। मैं स्टॉक स्पेसिफिक तो बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स यार, नो, ऐसा बोल नहीं सके ये बाय करो या सेल करो, वो हमारे मेंबर्स को बोलते हैं, बट यस, दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड।